उत्तमम जुलाई महीने का 1956 की ये घटना है, जिस समय परमदयाल ठाकुर जी का ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। वो जब जामुन के पेड़ के नीचे जो ठाकुर जी का घर था, वहाँ ह्यूमिडिफायर में ज़्यादा अधिक ठंडा होने के वजह से उनका ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। लेकिन साधारणतः ऐसा नहीं देखा जाता है कि इतना फास्ट रिकवरी होते हुए जो एकमात्र ठाकुर जी के जो परम भक्त लोगों के साथ साथ जगत जननी शिष्य बड़मा और भक्त प्रवर शिष्य बड़दा सभी के प्रयास से ठाकुर जी को बहुत जल्दी स्वस्थता प्राप्त होती है। परमदयाल ठाकुर जी जब धीरे धीरे स्वस्थ हो गए, चलने फिरने लगे, उनका खाने का सारे व्यवस्थाएं डॉक्टर लोग और शिष्य बड़दा वहाँ उपस्थित होकर इसकी व्यवस्था करते थे। ठाकुर जी शिष्य बड़दा के ऊपर बहुत भरोसा करते थे और ठाकुर जी कहते थे, बड़खोखा अगर मेरे पास रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर ठाकुर जी ने ये भी बोल दिए, जब तबीयत ज़्यादा ठाकुर जी का खराब था, ठाकुर जी ने बोले, बड़खोखा आप जो है यहीं पे ही रहना। कहाँ? जो बड़ल बांग्लो है उसके सामने जो निराला निवेश है उसके पास में जो घर बना हुआ है, उस घर में बड़दा को रहने के लिए बोले। बड़दा ठाकुर जी के सेवा में रत रहते थे। रात्रि के समय जब ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद, ठाकुर जी को सुलाने के बाद दादा जाकर के जो ठाकुर जी ने जिस घर पे बोले थे वहाँ पे ये रात के 1-2 बजे जाते थे वहाँ विश्राम करने। और उसके बाद ठाकुर जी के जगने से पहले बड़दा भोर के समय वो अपने बड़दाबाड़ी जो है उस घर में वहाँ पे चले जाते थे और जा कर के वहाँ जो फ्रेश हो करके ठाकुर जी के उठने से पहले पहुँच जाते थे। फिर ठाकुर जी के पास जाकर के वहाँ बैठ जाते थे और इंतजार करते थे ठाकुर जी के उठने का। फिर ठाकुर जी के उठने के बाद ठाकुर जी क्या खाएंगे, क्या ठाकुर जी के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, शिष्य बड़दा इस सारे बात का जो ध्यान स्वयं रखते थे। और डॉक्टरों का उस समय विधान था, दलिया और साबूदाना और तेल का प्रयोग एकदम मना कर दिए थे। देसी घी का इस्तेमाल करने के लिए बताया गया था अपने सब्जियों के लिए। तो ठीक उस तरीके से चलता था। एक बहुत ही मतलब ठाकुर जी को ठाकुर की तरह ही सोचते थे परम ये हमारे शिष्य बड़दा। ये घटना के माध्यम से हम लोग इसको और ज़्यादा समझ पाएंगे। हम लोग नाम सुने हैं कि जो भक्त थी सबरी, सबरी का जो झूठा बेर है, भगवान राम उस झूठे बेर को ही खाए थे। क्योंकि सबरी ने अपने भक्ति से जब प्रभु का निवेदन कर रहे थे
तो उनका मन में था कि जो मैं प्रभु को निवेदन करूं वो सबसे स्वादिष्ट हो। तो सबरी हर बेर को खा खा के देख रही थी कि कौन सा बेर कितना मीठा है। अगर मीठा है तो वो प्रभु के भोग में लगेगा, मीठा नहीं है तो वो नहीं लगेगा। ठीक इस तरीके से हमारे परम पूज्यपाद श्री बड़ौदा ठाकुर जी का जो भोग जब बनाते थे और हर सब्जी को बड़ौदा उनको चेक करके देखते थे, टेस्ट करके देखते थे। किसी में नमक तो ज्यादा नहीं हो गया, किसी में तेल तो ज्यादा नहीं हो गया, कोई चीज खाने में कैसा लगा, जो जरूरत है ठाकुर के लिए वैसा है या नहीं है। यदि है तो वो ठाकुर के भोग में लगेगा, और अगर उसमें नमक ज्यादा है, तेल ज्यादा है, या जो चीज ठाकुर जी के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है, उसको ठाकुर भोग में नहीं लगेगा। तो इसके लिए श्री बड़ौदा स्वयं उस सब्जी को सारे जो भोग है पहले चेक करके देखते थे, उसके बाद ठाकुर जी को देते थे। तो ये कल्पना अतीत है, इसको हम सोच नहीं सकते हैं कि भगवान से जो प्यार है, ये प्यार जैसे भक्त सबरी ने प्रभु राम के लिए किया, आज हम लोगों को देखने में मिला। श्री बड़ौदा वैसा ही प्यार अपने पिता है भौतिक जगत में, लेकिन वो अपने जीवन में पिता के रूप में नहीं, वो भगवान के रूप में ही ठाकुर जी को देखते थे, ठाकुर जी की श्रद्धा करते थे, ठाकुर जी की सेवा में निरंतर लगे रहते थे। अपने जीवन ठाकुर जी के चरण का सेवक ही मानते थे। यही मानकर श्री बड़ौदा के जीवन की बहुत सारे घटनाएं हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते थे कि बड़खोका जो हैं वो हमारी मन की बात को समझते हैं। ऐसा है बड़खोका, और बड़खोका जहां होता है मुझे समझने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि ठाकुर जी एक दिन बोल रहे थे, अब मेरा उम्र हो गया, मुझे भी इस पंच तत्व के शरीर को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी मैं हताश हो जाता हूं, लेकिन कभी कभी मैं बहुत आशावान भी हो जाता हूं, और कुछ भरोसा भी होता है, क्योंकि बड़खोका है। जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा, बड़खोका उनके अंदर इतना मैं देखा हूं, इतना प्रेम है और इतनी लोकपाली है, और सबको लेने के चलने का क्षमता उसमें है। यही एकमात्र मेरा भरोसा है कि बड़खोका ही इस सत्संग का जो बागडोर है वही संभाल लेगा। तो ठाकुर जी पूर्ण रूप से बड़ौदा के शिष्य बड़ौदा के ऊपर विश्वास करते थे, और बड़ौदा भी संपूर्ण रूप से अपने जीवन को परम दयाल के सेवा के लिए ही आए हैं, और उनके सेवा के लिए ही अपने को नौछावर किए थे, समर्पण किए थे। तो ये थे भक्त प्रवर श्री बड़ौदा।